आज जानेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन एटम के बारे में। पूरा मॉडल 3 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके पार्ट्स 1 मार्क क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसको पॉइंट वाइज याद कर लो। पहला पॉइंट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, तो जिन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है वो सर्कुलर ऑर्बिट कहलाती है स्टेशनरी ऑर्बिट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। रिवॉल्व करते समय कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता, इसलिए उनको कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स। दूसरा पॉइंट, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। ये NH/2 में n 1 2 3 ये क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। मतलब इस पर 1 मार्क क्वेश्चन कैसे आता है? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr है, तो एंगुलर मोमेंटम सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? तो यहाँ n की जगह 2 रख दो, कितना आ जाएगा? h/π। ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसी कंडीशन को कहते हैं बोर्स क्वांटम कंडीशन। कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज बोर्स क्वांटम कंडीशन, तो क्या लिखेंगे बोर्स क्वांटम कंडीशन कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। अब देखो थर्ड पॉइंट किस नाम से जाना जाता है? ट्रांजिशन या फ्रीक्वेंसी कंडीशन। इसी नाम में ही डेफिनेशन छिपी है। इलेक्ट्रॉन पहले पॉइंट में हम पढ़ चुके हैं कि जिस भी ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करता है कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता, इसीलिए उसको स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी बाहर से मिल जाती है तो वो लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में जा सकता है या हायर एनर्जी से एनर्जी रिलीज करके लोअर एनर्जी स्टेट में आ सकता है। तो हायर से लोअर या लोअर से हायर में आने को कहते हैं ट्रांजिशन। अब इन प्रोसेस के दौरान होता क्या है? मान लो वो इनिशियली जिस लेवल में है उसकी एनर्जी EI है, फाइनली वो जिस लेवल में जाता है उस लेवल की एनर्जी EF है। इन दोनों लेवल्स की एनर्जी का डिफरेंस अपॉन H क्या होता है? न्यू। इसलिए न्यू इक्वल टू EI डिफरेंस EF अपॉन H कहलाता है बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ये न्यू किसकी फ्रीक्वेंसी है? अगर वो हायर से लोअर एनर्जी में आ रहा है तो H न्यू एनर्जी का फोटोन एमिट करके आ रहा है, तो न्यू फोटोन की फ्रीक्वेंसी है। इसी तरीके से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, तब उस फोटोन की एनर्जी क्या होगी? वो भी डिफरेंस ऑफ एनर्जी अपॉन H। तो बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, बोर्स क्वांटम कंडीशन और स्टेशनरी ऑर्बिट वाला पॉइंट, तीनों पॉइंट याद कर लो, फुल मॉडल याद है।